प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकत और आशीष मसीह में दे चुके हैं। परमेश्वर आपको बहुत सारा ऊंचाई पर लेकर के जा चुके हैं। परमेश्वर आपकी सारी शर्मिंदगियों को ख़त्म कर चुके हैं। सच में मेरा खुदा बहुत महान है जिसने हमें अपने राज्य में बुलाया है और सच में वो दयालु परमेश्वर है। हमें प्रेम करता है, हम पर अपनी दया को ऐसे परमेश्वर ऐसे रखता है, हमारे ऊपर दया वाला हाथ, और हमें हमेशा ऐसे संभाल करके रखता है वो हमारा परमेश्वर। तो कलीसिया जैसे हर दिन हमें परमेश्वर वचन देता है ना, और ये हर दिन का वचन हमारे लिए परमेश्वर ने ठहराया है कि हर दिन हम वचनों के साथ क्या हों, उत्साहित हों। जैसे पौलुस भी कहता है कि हम जब एक दूसरे के साथ मिलें तो एक दूसरे की उन्नति का कारण बने, है ना। तो हम कलीसिया जैसे हर दिन रोज ऐसे मिलते हैं तो हम एक दूसरे की उन्नति का क्या बनते हैं, हम कारण बनते हैं, ताकि आप भी वचनों से उत्साहित हो और आपके उत्साह से हम भी और उत्साहित होते हैं। जब आप वचनों में ज़्यादा मन लगाते हो तो हमारे अंदर भी एक हियाव आता है और आपको परमेश्वर के पास जाएं और परमेश्वर से और आपके लिए वचन लें और परमेश्वर से गहराई की बातें आपसे लें और आप तक परमेश्वर के वचनों को पहुंचाएं। हमारे अंदर एक हियाव होता है कलीसिया। तो सच में आज जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया है वो वचन है कलीसिया की, जैसे परमेश्वर ने हमें हर पल ऐसे वचनों से कहा है कि तुम मत डरो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने सिर्फ बोला है और वो परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, वो सच में हमारे साथ है ना। लेकिन हमें क्या करना है, हमें हमेशा अपने परमेश्वर को ही पुकारना है। जैसे कई बार क्या होता है कि जब हमारे ऊपर हालात आता है या कोई भी दुख आता है, कष्ट आता है, तो हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर को बिल्कुल ऐसे भूल जाते हैं कि वो हमारे साथ है और उसने वादा किया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मत डरो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन हम क्या करने लगते हैं, हम मनुष्यों का आसरा, मनुष्यों का सहारा ऐसे लेने के लिए ऐसे मन में ऐसे सोचते हैं कि वो मेरी मदद करेगा, वो मेरी मदद करेगा। लेकिन सबसे बड़ा मददगार जो है हमारा परमेश्वर, जिसने हमसे वादा किया है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, तो हम उस सच्चे जिंदा खुदा को क्या कर लेते हैं, भूल जाते हैं ना, और मनुष्यों को ऐसे याद करने लग जाते हैं कि वो मनुष्य मेरी मदद कर देगा, वो शायद मुझे इस हालात से निकाल देगा। लेकिन सच में परमेश्वर का वचन जैसे कहता है कि श्रापित है वो मनुष्य जो किसी मनुष्य पर भरोसा रखता है और धन्य है वो जो यहोवा पर भरोसा रखता है। तो परमेश्वर चाहता है कि आप किसी भी मुसीबत में, किसी भी हालात में परमेश्वर पर भरोसा रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखो कि वो हर हालात में आपके साथ खड़ा है और वो बड़े से बड़े हालातों से आपको निकालने की क्या रखता है, सामर्थ्य रखता है। चाहे आप कितने भी बड़े हालात में क्यों ना फंसे हो, परमेश्वर सामर्थ्य रखता है। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह भी ऐसे चेलों के साथ ऐसे कई बार आपने ऐसे देखा है कि समुद्र में क्या आ जाता था, तूफान आ जाता था, तो चेले ऐसे घबराने लग जाते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसे निश्चिंत होते थे कि हमारा परमेश्वर है ना, बड़े से बड़े हालातों में हमारी मदद करने वाला, हमारी रक्षा करने वाला वो हमारे साथ है। तो वो प्रभु यीशु मसीह चेलों को भी कहते थे कि तुम शक क्यों करते हो, तुम संदेह क्यों करते हो, तुम विश्वास करो, है ना, अल्प विश्वासी ना बनो, है ना। अल्प विश्वासी होता है छोटे कम विश्वास वाले, है ना। तो हम एक वचन देखते हैं कलीसिया, परमेश्वर का वचन यशायाह 41 का हम पढ़ते हैं 10। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है मत डर। सबसे पहले परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, है ना। परमेश्वर कह रहा है कि तुम इधर उधर मत ताक, किसी और का सहारा लेने के लिए मत सोच क्योंकि मैं तेरा क्या हूँ, परमेश्वर हूँ, है ना। तो सच में कलीसिया, यहोवा जिसकी ओर है उसको किसी और सहारे की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, पूरे जगत को रचने और बनाने वाला परमेश्वर है ना। तो आगे लिखा है इधर उधर मत ताक। परमेश्वर कह रहा है हमें कि तुम इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ ना। और
मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। ये परमेश्वर का वादा है हमारे साथ कलीसिया। परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे क्या करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मतलब तुझे मजबूत करूंगा। हालात में अगर तेरा मन कमजोर हो गया है, अगर मतलब तू दुखी है, परेशान है, तो मैं तुझे क्या करूंगा, हालातों में मैं तुझे दृढ़ करूंगा, है ना। इसलिए कलीसिया हमें परमेश्वर का वचन बार बार ऐसे कहता है कि कभी भी हमने घबराना नहीं है। तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, है ना। सहायता करने का वादा किसने किया है ना। जैसे देखो कलीसिया, जैसे मान लो इस एरिया के एमएलए ने हमें ऐसे, मान लो हमारी उसके साथ अच्छी दोस्ती है, तो उसने ऐसे बोला कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है ना, मैं मतलब तुम्हें क्या करूँगा, तुम्हारी हर समय क्या करूँगा, सहायता करूँगा। तो जब कभी भी कोई हमारे ऊपर मुसीबत आएगी तो हम ऐसे क्या करेंगे, याद करेंगे कि उसने हमें बोला था, हम डरेंगे नहीं। उसने हमें बोला था, वो हमारी क्या करेगा, मुसीबत में क्या करेगा, मदद करेगा। तो हम एक मनुष्य पर तो विश्वास करते हैं, तो कलीसिया हमें परमेश्वर पर उससे कई गुना ज़्यादा क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि हमारा परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे क्या करूँगा, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। हमारे लिए परमेश्वर ने हमसे ऐसे वादा किया है कि कभी कोई भी मुसीबत होएगी, मैं तेरी क्या करूँगा, सहायता करूँगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा, है ना। मैं तुझे क्या करके रखूंगा, तुझे संभाल करके रखूंगा। जैसे कलीसिया, एक पिता के होते हुए कभी बच्चा चिंता नहीं करता, है ना, कभी भी चिंता नहीं करता। जैसे हम देखते हैं कि जब एक ऐसे पिता अपने बच्चे को लेकर के ऐसे ऊपर उछालता है ना, जब वो उछालता है तो वो आनंदित होता है, वो खुश होता है ना, वो डरता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पिता के हाथ हैं मुझे थामने के लिए, मेरे पिता के हाथ मुझे गिरने नहीं देंगे, मेरा पिता मुझे गिरने नहीं देगा, मुझे संभाल लेगा। तो वो बच्चा कभी भी डरता नहीं है, वो कभी भी ऐसे चिंता नहीं करता कि मैं कहीं गिर ना जाऊं, है ना, लेकिन वो क्या करता है, और खुश होता है, आनंदित होता है। तो ऐसे ही कलीसिया, ऐसे जब हम अपने परमेश्वर को अपने साथ साथ ऐसे महसूस करते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ साथ है, मेरे साथ साथ है, वो मेरी मदद करने वाला, मेरी सहायता करने वाला परमेश्वर है, तो सच में फिर हम क्या होते हैं, हालातों में भी क्या होते हैं, आनंदित होते हैं, है ना। तो जैसे कलीसिया, एक उदाहरण है, एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे एक बच्चा है ना, एक बच्चा है तो जैसे वो साइकिल चलानी सीखता है, तो जब वो साइकिल चलानी सीखता है तो अगर उसके साइकिल को पीछे से उसके पापा ने पकड़ा है तो फिर घबराता नहीं है कि मैं गिरूंगा कि नहीं गिरूंगा, है ना, क्योंकि उसको पता है कि मेरे साइकिल को किसने पकड़ा हुआ है, कि मेरे पापा ने पीछे से इसे पकड़ा हुआ है। तो वो बेखौफ होकर क्या करता है, साइकिल को चलाता है ना। तो ऐसे ही कलीसिया, हमें हमारा परमेश्वर भी क्या करता है, हमारा परमेश्वर हर समय ऐसे संभालता है, लेकिन हमें भी उस बच्चे की तरह क्या हो जाना है, अपने पिता पर क्या हो जाना है, ऐसे डिपेंड हो जाना है कि हाँ मेरा पिता है। कोई भी हालात होता है, कोई भी मुसीबत आती है, कोई दुख आता है, कोई तकलीफ आती है, कोई भी परेशानी आती है, कोई मान लो अचानक से विपत्ति आती है, तो उसमें भी हमारा परमेश्वर खड़ा है हमारी मदद करने के लिए। हमें पूर्ण विश्वास से भरे रहना है कि मेरा पिता है मेरे साथ, मेरी मदद करने वाला, मेरी रक्षा करने वाला, है ना। तो ये जब पूर्ण विश्वास आपके अंदर होएगा कलीसिया, तो आप किसी हालात से कभी नहीं डरोगे, कभी आपके अंदर चिंता नहीं आएगी, कभी कोई परेशानी आपको ऐसे दबा नहीं पाएगी, कोई हालात आपको परमेश्वर से दूर नहीं कर पाएगा। तो आगे लिखा है, देख जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे। परमेश्वर कह रहा है जो तुझसे क्या है, क्रोधित हैं, है ना, वो सब क्या होंगे, लज्जित होंगे, और जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे। ये परमेश्वर कह रहा है। हमें किसी का बुरा नहीं सोचना, लेकिन हमें अपना मुकदमा किसको सौंप देना है, परमेश्वर के हाथों में, क्योंकि वो सच्चा न्यायी है। वो क्या है, वो सच्चा न्यायी है। हमने खुद जाकर लड़ाई को नहीं लड़ना, अपने मुंह से बुरे शब्द नहीं बोलने, बुरे वचन किसी के लिए नहीं बोलने। हमें क्या करना है, अपने मुकदमे को अपने परमेश्वर के हाथों में सौंप देना और खुद क्या हो जाना है, निश्चिंत। और ये सारा काम परमेश्वर करेगा। परमेश्वर कहता है कि वो जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे, खुद परमेश्वर करेगा, हमें करने की जरूरत नहीं। अगर हम करेंगे तो हो सकता है कि ना हो ऐसा, लेकिन परमेश्वर करेगा तो सच में वो सच्चा न्याय करेगा कलीसिया। तो आगे लिखा है,
और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, और जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा, और जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा, है ना। तो इसलिए जब परमेश्वर का वचन ऐसे मत्ती की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर कोई मेरे नाम के कारण तुम्हें सताए, है ना, विरोध करें, तो क्या करना, तब तुमने दुखी नहीं होना, क्या होना, आनंदित होना, है ना। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि तुम क्या होना, आनंदित होना, है ना, क्योंकि स्वर्ग में इसका क्या मिलेगा, बड़ा प्रतिफल। तो सच में कलीसिया, हमें हमारा परमेश्वर ऐसे दृढ़ करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे हौसले को मजबूत करता है, हमें स्ट्रॉन्ग करता है, हमें बताता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा हूँ, तेरी जो भी तुम्हारे दुश्मन हैं वो खुद लज्जित होंगे, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे परमेश्वर कहता है खड़े खड़े बस क्या देखो, उद्धार का काम देखो, है ना। चुपचाप रहो और खड़े खड़े क्या देखो, उद्धार का काम देखो। सच में ये परमेश्वर ने हम लोगों से कहा है, तो हमें परमेश्वर की बातों पर कलीसिया भरोसा करना है, विश्वास करना है कि हाँ वो मेरे साथ खड़ा है। जो हमें बहुत सताते हैं, दुख देते हैं, परेशान, तो वो खुद ही शर्मिंदे होंगे, है ना, वो खुद ही लज्जित होंगे, खुद ही उनके मुंह काले करेगा, परमेश्वर करेगा, है ना। तो सच में आगे हम एक वचन और देखते हैं कलीसिया, 44 का हम पढ़ते हैं, 1 से 44 का 1 में लिखा है, परंतु हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए इज़राइल, सुन ले, तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा, यूं कहता है कि हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यशूरून, मत डर, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा, और तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा, और वे उन मजनुओं के समान बढ़ेंगे जो धाराओं के पास घास के बीच में होते हैं। कोई कहेगा मैं यहोवा का हूँ, कोई अपना नाम याकूब रखेगा, और कोई अपने हाथ पर लिखेगा मैं यहोवा का हूँ। ये परमेश्वर कह रहा है ना। परमेश्वर कहता है कोई ऐसे कहेगा कि मैं यहोवा का हूँ, कोई अपना नाम याकूब रखेगा। जैसे आज हम देखते हैं कईयों ने अपना नाम ऐसे रखा हुआ है ना, कईयों ने पॉल रख लिया, कईयों ने यूसुफ रख लिया, कईयों ने याकूब रख लिया, है ना। तो हम देखते हैं कि कोई अपना नाम क्या रखेगा, याकूब रखेगा, और कोई अपने हाथ पर लिखेगा मैं यहोवा का हूँ, और अपना कुल नाम इजराइली बताएगा, है ना। क्या बताएगा, जैसे आज हम बताते हैं हम कौन है, हम मसीह हैं, है ना, हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, हम मसीही लोग हैं, तो हम क्या बताते हैं, हम कौन है, अपना कुल नाम क्या बताते हैं, हाँ, इजराइली। तो ऐसे परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा जो इजराइल का राजा है, परमेश्वर क्या है, इजराइल का राजा, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूं कहता है मैं सबसे पहला हूं। परमेश्वर क्या कहता है कि मैं सबसे पहला हूं, मैं ही अंत तक रहूंगा, है ना। परमेश्वर ही पहले है और सब कुछ अंत हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर तो क्या है, अविनाशी। परमेश्वर अविनाशी है। परमेश्वर कहता है कि मैं पहला हूं और क्या हूं, और सबसे पहला हूं, और मैं ही अंत तक रहूंगा। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो कौन रहेगा, केवल परमेश्वर, है ना। लिखा है मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। ये कलीसिया सच में परमेश्वर ने हमें कहा है कि मैं ही परमेश्वर हूँ और मुझे छोड़ कोई और दूसरा परमेश्वर है ही नहीं है, ना। तो जैसे आजकल लोग मानना नहीं चाहते परमेश्वर कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक ही परमेश्वर है ना। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब से मैंने प्राचीन काल में मनुष्यों को ठहराया, तब से कौन हुआ जो मेरे समान उसको प्रचार करे या बताए या मेरे लिए रचे अथवा होने वाली बातें पहले से ही प्रकट करे। तो परमेश्वर का वचन कहता है जब से मैंने मनुष्यों को बनाया है ना, प्राचीन काल में हमारे जब आदम और हवा को बनाया परमेश्वर ने, तो हजारों साल पुराना परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, मानव को बनाया, मनुष्य को बनाया, आदम को और उसकी पत्नी को हवा को बनाया। तो परमेश्वर कहता है तब से कौन है
जो प्रचार करे परमेश्वर को और बताए, मेरे लिए लिखा, मेरे लिए रचे अथवा होने वाली बातें पहले ही से प्रकट करे, है ना। तो लिखा है, मत डरो और ना भयभीत हो, क्या मैंने तुम पर प्रकट नहीं की? तुम मेरे साक्षी हो। तुम मुझे छोड़ कोई और, क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है ना। यहाँ पर परमेश्वर कहता है तुम साक्षी हो इस बात के, तुमने देखा है ना, कि मुझे छोड़ और कोई दूसरा परमेश्वर, लिखा है परमेश्वर कोई है, ऐसे परमेश्वर क्वेश्चन कर रहा है कि मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है। आगे लिखा नहीं, नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं, मैं किसी और को नहीं जानता, क्योंकि दूसरा कोई और परमेश्वर है ही नहीं। दूसरा जिसने सृष्टि को बनाया, कोई और दूसरा परमेश्वर है ही नहीं है। सचमुच एक परमेश्वर है जो सर्वशक्तिमान है, जिसने पूरे जगत को बनाया है, जिसने हम लोगों को बनाया है, जिसने हमें जीवन दिया है, सांसें दी हैं, और परमेश्वर आज तक हमें संभाले हुए है, हमारी रक्षा करता है, हमारी मदद करता है और हमारे साथ बहुत सारे वादों को करता है और उन वादों को पूरा करता है हमारा परमेश्वर। क्योंकि हमने ऐसे वचनों में पढ़ा है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि ईश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, है ना, और ना वह अपनी इच्छा को बदलता है। तो सच में वो परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है कलीसिया। तो कभी भी हम लोगों को किसी भी हालात में डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा अपने मन को चट्टान की तरह स्ट्रॉन्ग करके ऐसे रखो कि कोई भी हालात आए, बड़े से बड़ा हालात, मेरा खुदा उसमें से मुझे निकालने की सामर्थ्य रखता है ना। तो इसलिए आप विश्वास में दृढ़ बनो और मजबूत बनो, कभी मत घबराओ, चिंता मत करो, कभी परेशान मत हो, क्योंकि जिंदा खुदा आपके साथ है और वो अपने वादों को आपके जीवन में अवश्य पूरा करेगा। ये मेरा विश्वास है कलीसिया, क्योंकि जो उस पर भरोसा करते हैं, बाइबल कहती है वो कभी भी लज्जित नहीं होते। तो सच में हमने किस पर भरोसा किया कलीसिया? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो पूरे जगत का बनाने वाला परमेश्वर है, पूरे जगत को उसने बनाया है। तो सच में हम अपने पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें चुन लिया और हमारी आत्मिक आंखों को आपने खोल दिया, और परमेश्वर आपने हमारे मनों को बदल दिया कि सच में पिता हम आप में चलें वफादारी से। खुदा आप में बढ़ते जाएं मेरे परमेश्वर, मेरे जिंदा खुदा। हम तेरी दया के लिए, तेरे उपकारों के लिए, तेरे प्रेम के लिए परमेश्वर दिल से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सच में कलीसिया, इन वचनों के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिलेरी वाले वचन दिए हैं परमेश्वर ने, और कहा है कि मैं तुम लोगों के साथ हूँ, तो इन वचनों के लिए हम अपने पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। और मेरा विश्वास है कलीसिया, ये वचन आपके जीवन में बहुत सारा फल ला चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, जैसे मैं हर बार आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस चैनल को लाइक करो, आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो आगे से आगे, है ना, और इस चैनल को आप आगे लेके जाओ। आप सुसमाचार में, आप इस चैनल के द्वारा आप हमारी मदद करो, इस चैनल को आगे फैलाकर आप सुसमाचार को फैलाओ, ताकि ये खुदा का पवित्र वचन और भी लोगों तक पहुँचे, और भी लोग इस वचन को सीखें और बढ़ते जाएं परमेश्वर में और ब्लेस होते जाएं। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको बहुत सारा ब्लेस कर चुके हैं यीशु के नाम से। तो आइए कलीसिया, हम अपने हाथों को उठाते हैं स्वर्गीय पिता की ओर। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, आप महान और जीवित खुदा हो परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान हो, धरती और आकाश को रचने वाले आप परमेश्वर हो खुदा। परमेश्वर, आपने हमसे वादा किया है खुदावंद, सच में आप वादों के सच्चे परमेश्वर हो खुदावंद, आप हमेशा हमारे साथ खड़े रहने वाले परमेश्वर हो खुदा। सच में परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करने वाले परमेश्वर हो खुदा। इसके लिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं पिता। तेरे बच्चों के लिए मैं दुआ करती हूँ खुदावंद परमेश्वर, आज भी जिनके अंदर डर का आत्मा काम करता है खुदा, जो घबरा रहे हैं, जो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य उनके जीवनों में काम करे। तेरा पवित्र आत्मा उन्हें दिलेरी से भर दे परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य उनको दिलेरी से भर दे परमेश्वर। वो दलेर हो जाए पिता, वो आप पर भरोसा करना सीख जाए परमेश्वर। सच में खुदा, जो आप पर भरोसा करेंगे परमेश्वर, वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे मेरे खुदावंद। मेरा भरोसा है परमेश्वर जी। परमेश्वर, आज की मेरी प्रार्थना तेरे बच्चों के जीवन में बड़ा फल ला चुकी है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।